एक बार जरा अमेरिका को टच कर लेते हैं, क्योंकि 4 दिन से डाउ फिसल रहा है और इससे पहले 3 दिन 50 अंक 30 अंक ऐसे गिर रहा था। कल थोड़ी ऐसे बड़ी गिरावट तो नहीं है, बट थोड़ी साइजेबल गिरावट आई, 225 अंक नीचे फिसला। याद है पिछला शुक्रवार सेम यही सिचुएशन, 4 दिन लगातार डाउ गिरा, 5 दिन 550 पॉइंट बढ़ा था और सोमवार को हमारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट थी। यस, याद है, पूरा याद। फिंगर्स क्रॉस, ऐसा ही हो कुछ करते हैं है ना। सो लेकिन हाँ, 2 हफ्ते लगातार 4 दिन नीचे बंद होना संकेत अच्छा तो नहीं है। अमेरिकी बाजार वो रिकवरी के संकेत और मजबूती के संकेत दे नहीं रहे जो उन्हें महंगाई के आंकड़ों के बाद देना चाहिए। उसके कुछ अपने कारण हो सकते हैं। एक तो जो अमेरिका में कर्ज की सीमा जो 1 जून से अगर नहीं बढ़ाई गई तो मुश्किल हो जाएगा मामला। हालांकि अभी भी है 20 दिन 18 दिन है, तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक्चुअली सवाल दिन का नहीं है दीप, सवाल है ना जो बोल बोल के ना जो मूड खराब कर देते हैं ना, हाँ। वो मतलब वो दिक्कत है। कल 2 बड़े बयान आए हैं। एक अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन का, जो लगातार कह रही कि अमेरिका में संकट हो सकता है, संकट हो सकता है, संकट हो। मैं पहला वित्त मंत्री ऐसा देखा जो खुद बोल रहा है हमारी सरकार पर संकट हो सकता है या हमारी इकोनॉमी। अरे भाई, आप वित्त मंत्री, अपोजिशन लीडर थोड़ी है, आप तो अच्छा बोलो, लेकिन दबाव की राजनीति। जितना खराब वो बोलेंगे उतना विपक्षी दलों पर वहां पर जो है दबाव पड़ेगा कि चलो हम कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए अनुमति देते हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स है। हाँ, नहीं तो कोई मतलब कोई भी देश का कितना भी राजनेता हो, जब तक उसके फायदे की बात ना हो तब तक कभी अपने बारे में, अपनी सरकार के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी इकोनॉमी के बारे में खराब बोलेगा ही नहीं बोलेगा। फायदा हो रहा हो तो ही बोलेगा। तो उनको ये फायदा है कि ताकि वो लिमिट बढ़ जाए। अभी भी 20 दिन है यार। हमने तो एक जमाना ओबामा साहब के समय में ऐसा भी देखा था, कितने महीनों तक नहीं हुआ। हाँ, 3 महीने 6 महीने, भगवान जाने, मुझे याद नहीं आंकड़े तो बग्गा साहब को काफी टाइम तक चला, लंबा चला। उसके बावजूद देश चला ना, आई थिंक ये बोल के ना मूड खराब कर रहे हैं। तो एक तो ये तो हमेशा से ही कर रही है, पिछले 3-4 बार से तो ऐसे स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं। लेकिन दूसरा जो है ना, वो जेपी मॉर्गन के सीईओ है, उन्होंने भी कल चिंता बताई। बिल्कुल सर। तो वो उनका भी ये कहना था कि उनके 2-3 स्टेटमेंट बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक भी चीज जो अच्छी नहीं बोले। हाँ, बिल्कुल। तो उनका ये कहना था, एक तो ये कि कर्ज की सीमा समय से नहीं बढ़ी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और अच्छा, हमारे दर्शक सोच रहे हैं ऐसी क्या कर्ज की सीमा, ऐसी क्या दिक्कत है। भाई देखो क्या है, अमेरिका की सरकार के पास कितना पैसा खर्च करना है इसकी एक अथॉरिटी होती है। और हमेशा हर सरकार है ना, खर्चा तो ज्यादा करती है, घाटे वाला बजट ही बनता है, आपको तो पता ही है, फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं। तो क्या वो जब लिमिट पहुंच जाती है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के लिए आपको थोड़ा और अनुमति चाहिए। अब ये अनुमति लेनी पड़ती है वहां की संसद से। राइट। अब वो अनुमति देने में क्या है प्रॉब्लम, कि अमेरिका में संसद ऐसी बनी हुई कि विपक्षी दल की अनुमति के बगैर आप इसे बढ़ा नहीं सकते। और जब बढ़ाने की बात आती है तो विपक्षी दल थोड़े टेढ़े होते हैं, अपनी इंपोर्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर 2-3 चीजें मनवाने की कोशिश करेंगे। आप ये करो, आप वो करो, तो हम हाँ करेंगे। करते दोनों ही है, क्योंकि पता है कि अगर ये अनुमति नहीं देंगे तो सरकारी खर्चे रुक जाएंगे। सरकार की तरफ से जिनको पैसा जाना है, सैलरी जानी है, हेल्थ केयर पे, बाकी चीजों पे, एजुकेशन पे, सब पे खर्चे बंद हो जाएंगे। वो तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं तो पब्लिक मारेगी। राइट। तो इसलिए करना तो है, लेकिन थोड़ी खींचतान के बाद। तो ये कर्ज की सीमा का मतलब ये है ऐसा कि अमेरिकी सरकार का जब पूरा पैसा खर्च होने आता है, वो कर्ज की सीमा बढ़ाते हैं और उसको लेकर हर साल की ये नाटक है। हर साल होता है, हर साल का नाटक है। हाँ, नाटक से याद है, कर्नाटक के भी रिजल्ट आने वाले हैं। हाँ, कल, और बड़े नाटकीय होंगे। हंग असेंबली की बात हो रही है। देखो क्या होता है, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे रिजल्ट कल, कर्नाटक के रिजल्ट भी होंगे। सो ओवरऑल अमेरिका का मामला ये, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं का मामला है, उन्हीं की इकोनॉमी है, उन्हीं को पास करना है, उन्हीं को खर्चा करना है, उन्हीं को अप्रूव करना है। तो उनका करते कराते रहे। हमारी प्रॉब्लम खाली इतनी है कि भाई देखो, ये जो कुछ भी मामला है आपके लिए बार बार नेगेटिव सेंटीमेंट वाला, वो ज्यादा ना बढ़े। तो एक तो चीज होगी। दूसरा, जेपी मॉर्गन के सीईओ साहब ने एक तो ये कह दिया कि भाई चलो ठीक है, कर्ज की सीमा वाला वो सबको पता हो जाएगा। दूसरे 1-2 बातें जो उन्होंने कही थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग और काम की। एक तो उन्होंने कहा कि भाई बैंकों की सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा ठीक उन्हें दिखती नहीं है। दिख रही है। और सिचुएशन ठीक नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन जो खराब बात है वो ये है कि उनको ठीक करने के लिए अमेरिका की सरकार या अमेरिका की फेड ऐसे टाइटनिंग करेगी ना तो बैंड बच जाएगी। अच्छा। हाँ, और ज्यादा खराब। हाँ, तो बोले कि वो है ना, उनको ठीक करने के लिए उनको वो ना डूबे, है ना, पर उसके लिए वो कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जिससे बैंकिंग सिस्टम में समस्या आ सकती है। ये डर उन्होंने जताया। ये नया डर है, ये नई चीज है। हाँ। ये नई चीज है कि भाई प्रॉब्लम है, ये तो पता है,
सारे बैंकिंग सिस्टम को पता है, अमेरिका के फेड को पता है, ठीक है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए जो कुछ भी उपाय लिए जाएंगे उन उपायों का असर बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा खराब हो सकता है। इस डर के चलते कल वो 20-22% एक वो फिर से वो वो फिर वो पैसिफिक वाला वो स्टॉक फिर गिर गया। 9-10% डिपॉजिट में कमी आई थी बैंक के। तो मतलब अब बात वही है, डिपॉजिट निकाल भी रहे हैं किसी बैंक से तो कहीं तो जा रहा है ना, कोई घर में तो नहीं रख रहा। बट यही है कि थोड़ा मूड माहौल उस वजह से खराब हुआ। तो मेरे लिए इतना ही है दीप कि लगातार 4 दिनों तक अगर अमेरिकी बाजार लगातार दूसरे हफ्ते ऐसा दिखाते हैं ट्रेंड तो थोड़ी चिंता की बात। मजा नहीं आ रहा, थोड़ा चिंता की बात है। मैं घबरा नहीं रहा, डर नहीं रहा, लेकिन हल्की सी चिंता इस बात को लेके। बस वही है कि पिछले फ्राइडे का रिपीट टेलीकास्ट हो जाए अमेरिका में, 4 दिन घटने के बाद एक दिन पूरा 1000 पॉइंट 4 दिन घटा था और 550 पूरा बढ़ गया। इस बार 4 दिन 1000 तो नहीं घटा, कम घटा है, 450 घटा, 400-500। तो आज 200-250 बढ़ जाओ, बस उतना ही काफी। ठीक है।